माय नेम इज एमबीएस और आज के टाइम पे यहाँ पर हजारों लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं चल रहा कि ये हो क्यों रहे हैं। वो अचानक से एक दिन ऐसा ट्रांजैक्शन या फिर ऐसा बैंक की तरफ से एसएमएस आता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो आज इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। लेन देन ट्रांजेक्शन सब कुछ अचानक से एक दिन बंद हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि हुआ क्या। स्कैम मनी क्या होती है, इससे कैसे यहाँ पर छुटकारा पाएं और अपन लोग जो यहाँ पर मतलब अर्निंग करते रहते हैं एप्लीकेशन वगैरह से, उन सब का मैं पर्सनली कैसे यूज करता हूँ, उस मनी का पैसे का क्या करता हूँ, सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, उनको यहाँ पर चेक करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है, कैसे क्या करने वाला मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि अभी तक मेरा बैंक अकाउंट कौन सा फ्रीज हुआ, कौन सा नहीं हुआ, और अभी तक कितने बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हुए और कितने हुए। ठीक है, सब कुछ A to Z डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फ्यूचर में कैसे सेफ रहना है ये भी आपको बताने वाला हूँ। स्कैम मनी क्या होता है ये सब कुछ आपको जानने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बना रखे हैं, उसी बेसिस पे वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या कुछ सॉल्यूशन क्या रहेगा सब कुछ। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर आपके पास अचानक से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मतलब कहीं से आपने विड्रॉल किया, पैसे आ जाते हैं और आपका जैसे यहाँ पर वो पैसा आ जाता है और यहाँ पर किसी ने वो पैसा गलत वे में आया और किसी ने यहाँ पर साइबर सेल में कॉल कर दिया कि मेरा इतना पैसा चला गया, बैंक से कट गया है और ये पैसा ऐसे लॉक कर दो, तो वो पैसा जहां भी रहता है किसी भी बैंक अकाउंट में वो फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो चाहे आपको पता हो या ना हो, मतलब आपको कुछ नहीं यहाँ नहीं, और आपका बैंक भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता क्योंकि डायरेक्ट साइबर से यहाँ पर होता है। तो और आपने स्कैम किया हो ना किया हो, पैसा आपको रिसीव हुआ, जस्ट आपने विड्रॉल किया है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो बैंक अकाउंट फ्रीज होने में मेन जो रीजन होता है वो अननोन सोर्स होता है, मतलब पैसे अननोन सोर्स, जैसे अपन ने किसी यहाँ पर यूनो वगैरह चल रहे हैं, इनसे अभी अपन ने विड्रॉल किया। ठीक है, हाँ, हाई अमाउंट का ट्रांजेक्शन होना जो कि प्रॉपर रीजन हो सकता है, जैसे काफी सारे यूजर्स ने थोड़ा सा डिपॉजिट किया और अच्छा अमाउंट विड्रॉल किया, मैंने काफी सारे यूजर्स के यहाँ पर देखे। ठीक है, और या फिर क्रिप्टो से मैंने जैसे कि मैंने बताया था, क्रिप्टो से मेरा स्टार्टिंग में बहुत पहले मतलब एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया था, मैं यहाँ पर फाइनेंस से मैंने P2P किया था। ठीक है, और हाई अमाउंट का ट्रांजेक्शन नहीं था, जस्ट यहाँ पर मतलब 1K के अराउंड था। ठीक है, और मेरा बैंक अकाउंट मतलब ये FI का था, सो वो फ्रीज कर दिया था, मतलब लीन लगा दिया था, जस्ट पूरी तरह से फ्रीज नहीं किया था, मैंने पैसे निकाल लिए तो उसके बाद उसे इग्नोर कर दिया। बैंक वाले फिर बोलते रहे कि अपना वो कर लो, लेकिन मैंने नहीं किया। ठीक है, और या फिर आपको किसी स्कैमर ने आपका अकाउंट यूज किया हो तब भी ये मतलब ये एक पॉइंट है। और या फिर साइबर कंप्लेंट में आपके अकाउंट के बारे में, एक्टिविटी के बारे में कोई वो हो मतलब इशू हो गया हो, तब वो आपके अकाउंट में लीन लगा देते हैं या बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। ठीक है, तब ये होता है। तो ये रीजन है कि बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों होता है। ठीक है, और अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं। सो गाइस देखो, यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो जाता है तो क्या करें। ठीक है, जैसे मेरा FI अकाउंट यहाँ पर फ्रीज हो गया तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि फ्रीज हुआ है या लीन हुआ है। सबसे पहले बैंक अकाउंट से कांटेक्ट करना है यदि हो सके। ठीक है, उससे और इंस्टेंट के इंस्टेंट अपना जो पैसा है उसे यूज कर लें या फिर आप यहाँ पर सेंड कर दें, क्योंकि फ्रीज अगर लीन हुआ है तो आपका सेंड हो जाता है। और पहले जो है टोटली यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्ड हो जाता था कि मतलब आप किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल क्या है कि फिलहाल यहाँ पर अभी आप उतने पैसे को छोड़ के बाकी पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी का पैसे निकल आता है और प्लस में आपका जो है मतलब ये पता चल जाता है किस अमाउंट में आपका प्रॉब्लम हुआ है, तो और आप उस चीज का यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हो ट्रांजेक्शन वगैरह से, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर विड्रॉल लिया, यहाँ से पेमेंट लिया, ये सब की वजह से मतलब विड्रॉल हुआ है और इस वजह से आपको यहाँ पर अकाउंट फ्रीज हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो आपके बैंक अकाउंट में पैसा है उसको आप निकाल सकते हो। निकालने के साथ साथ आप जो है उसको यूज कर लेना। ठीक है, हो सके तो फिजिकली यहाँ पर यूज करो या फिर आप उसको मतलब यूज कर लो रिचार्ज वगैरह में या फिर मतलब ऐसी चीजों में यूज कर लो तो यहाँ पर यूज हो जाए। ऐसा नहीं कि एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में यहाँ पर सेंड कर दिया, ये सबसे खराब सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसे और यहाँ पर जितना ज्यादा हो सके बैंक से रीच आउट करो और यहाँ पर अपना जो है ट्रांजेक्शन वगैरह जो है वो सब कुछ साइबर सेल में भी यहाँ पर आप ट्राई करो। यदि ज्यादा अमाउंट है तो कोशिश करो कि यहाँ पर आप सेंड करो डिटेल ऑनलाइन करने की, तो हो सकता है यहाँ पर चांस बढ़ जाते हैं कि आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाए
और या फिर आप डायरेक्ट उससे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसने यहाँ पर साइबर सेल में वो बैंक अकाउंट मतलब मनी वो फ्रीज करवाया है, साइबर सेल से बोल के डायरेक्ट उससे रीच कर सकते हो। या फिर मतलब ऐसा थोड़ा सा परेशान होना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर सोल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इतनी चीजें हैं, बैंक अकाउंट अगर फ्रीज हो जाए तो बचने का और पैसे यहाँ पर निकालने का। ठीक है, और यहाँ पर कुछ मेरे पर्सनल तरीके हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यार, जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, किसी भी एक्सचेंज से पैसे निकालता हूँ, नॉर्मली जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं जैसे पैसे निकालता हूँ, उसको यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर अमेजोन में एड मनी होती है, उसको यहाँ पर यदि कम अमाउंट है तो उसमें अमेजोन में एड मनी का रहता है, तो अपना बैंक से जो बैंक में पैसा है उसको अमेजोन में एड मनी कर लिए, उससे रिचार्ज वगैरह आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो यूज हो जाता है। ठीक है, वो मतलब खत्म हो जाता है वो पैसे आपके बैंक से, और वो यूज हो जाता है, फिर वो पता नहीं कहाँ चला जाता है रिचार्ज वालों के पास, बड़ी बड़ी कंपनी में। ठीक है, वहां पर वो दिक्कत मर्चेंट में चला जाता है। ठीक है, दूसरा है यदि आपको मतलब 1K प्लस 2K प्लस के अराउंड यहाँ पर आ रहा है, तो सबसे यदि आपके नियर बाय पे बैंक अकाउंट है तो सबसे बढ़िया कैश करवा लो। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका है बैंक अकाउंट से पैसा यहाँ पर फिजिकली निकालने का, क्योंकि बैंक टू बैंक कितना भी आप यहाँ पर सेंड करोगे तो वो पैसा ट्रांसफर होगा वो, लेकिन वो चेन ब्रेक नहीं होती है। ठीक है, अगर आपने कैश करवा लिया उसे तो फिर वो कैश फिर बैंक से खत्म हो जाता है, वो आपका फिजिकली आ जाता है, मतलब ठीक है ऑफलाइन में चला जाता है, तो वो पैसा आपका यहाँ पर मतलब वो आपका बैंक 100% सेफ। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो अमेजोन वाला सिस्टम आप यूज कर सकते हो जैसे मैंने बताया। ठीक है, और फ्यूचर में अकाउंट फ्रीज ना हो उसके लिए देखो सबसे बढ़िया तरीका है कि क्या करें। देखो सबसे पहले आपको मतलब व्हाट्सएप वाले जो लूट चलती हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा बचना है, और बचे तो इतनी जल्दी उसे यूज करने पैसे को बहुत जल्दी। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी ऐसे ओटीपी वगैरह मतलब ऐसी फालतू जगह, और सबसे पहले क्रिप्टो में P2P बिल्कुल ना करें, अपना किसी ट्रस्टेड मेंबर या फिर अपने फ्रेंड के साथ करें जो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड हो, जो आपका फिजिकल मतलब ऑफलाइन टाइप का, या फिर आप बड़े से बड़े मतलब जो आपके टेलीग्राम वाले चैनल वाले जो आप जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। ठीक है, उन पे करो, और कोई भी यहाँ पर फेक ऐसे इन्वेस्टमेंट वाली वेबसाइट या कंपनियों पे कितनी सारी आती हैं जो मतलब डेली के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करवाती हैं, और फिर आपको यहाँ पर मतलब वो विड्रॉल देती हैं कि 10 दिन बाद इतना पैसा हो के निकल जाएगा, तो वो सब व्हाइट मनी को वो रखते हैं और ब्लैक मनी जो है आप यूजर्स को सेंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ट्रस्टेड यूजर्स के साथ काम करें, और यहाँ पर ट्रस्टेड वेबसाइट में ही काम करें। ठीक है, ट्रस्टेड एप्लीकेशन को यूज करें, और सबसे पहले जैसे ही विड्रॉल है कैश का है उसको यूज कर लें, सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, और ये इन सब के लिए एक प्रॉपर अलग से बैंक बनाए, और जो आपका सेफ मनी है उसको उसके लिए एक अलग बैंक बनाए। ठीक है, जिसमें आप यहाँ पर बैंक में पैसा इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो मैंने बता दिए हैं, तो होपफुली आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप अवेयर हो जाएंगे क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखो बैंक आपका मतलब बैंक मेरा हुआ तो मैंने बता दिया, बैंक आपका फ्रीज हुआ तो नेक्स्ट टाइम ये करना है, और आपके दोस्त वगैरह किसी का भी ये मतलब प्रॉब्लम आई है, या फिर मतलब ऐसा थोड़ी ना कि जैसे ये प्रॉब्लम आई तो उसे फेस नहीं करना है, और मतलब अर्निंग वगैरह ऑनलाइन चीजें सब कुछ बंद नहीं करनी है, आपको चीजें उससे मतलब सॉल्यूशन लेना, उससे निकालना है, और फिर से यहाँ पर नई चीजें स्टार्ट करनी है, फिर से अर्निंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिनका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ उनके साथ वीडियो को शेयर करो, वो भी चीजों को जाने और यहाँ पर समझें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ, ऐसी और चीजें आएंगी, मस्ट टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फ्री अर्निंग के लिए।